जानिए कैसे गूगल 5 दिनों में बड़े समस्याओं का हल निकालता है। स्वागत है पुस्तक एक्सप्रेस में। सोचिए, आप एक नए टेक स्टार्टअप के फाउंडर हो। आपके पास एक शानदार आइडिया है, एक असली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, लेकिन ट्विस्ट है, टाइम कम है, पेज खत्म हो रहे हैं, आपको जल्दी डिसीजन लेना है, बहुत प्रेशर है, हर चॉइस इंपॉर्टेंट लग रही है। आप एंडलेस मीटिंग्स में फंसे हो, बस डिबेट्स ही चल रही हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा आगे क्या करना है, कुछ जाना पहचाना लग रहा है। ये काउंटलेस एंटरप्रेन्योर्स और टीम्स की रियलिटी है। गलत डिसीजन लेने का डर आपको पैरालाइज कर सकता है। यहीं पे स्प्रिंट काम आता है। अनसर्टेनिटी में डूब रही टीम्स के लिए एक लाइफलाइन, कंफ्यूजन हटाने और क्लैरिटी पाने का तरीका, वो भी जल्दी। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप और भी इंसाइटफुल बुक समरीज पुस्तक एक्सप्रेस से पा सकें। अपनी किताब स्प्रिंट, हाउ टू सॉल्व बिग प्रॉब्लम्स एंड टेस्ट न्यू आइडियाज इन जस्ट 5 डेज में जेक नैप बताते हैं कि कैसे स्टार्टअप्स और बीडी कंपनियां नई खोज और फैसले लेने में मदद पा सकती हैं। यह किताब एक गाइड है जो तेज भागती बिजनेस दुनिया में बचने का तरीका बताती है। वो एक नया तरीका बताते हैं, गूगल वेंचर्स डिजाइन स्प्रिंट। ये तरीका टीम को आइडिया से काम शुरू करने तक जल्दी और आसानी से ले जाने में मदद करता है। ये महीनों का काम सिर्फ 5 दिनों में कर देता है, जिससे टीमें बड़ी परेशानियों को हल कर पाती हैं। सबसे बड़ी मुश्किल, हम खुद को यकीन दिला लेते हैं कि हमारे पास हर आइडिया को परखने का समय नहीं है। हम इतने सारे विकल्पों में खो जाते हैं और गलत चुनाव के डर से कुछ नहीं कर पाते। हम बेकार के विश्लेषण और बहस में फंस जाते हैं। मीटिंग्स लंबी चलती हैं, बातचीत घूम फिर कर वहीं आ जाती है और काम रुक जाता है। डिजाइन स्प्रिंट इस सब को खत्म करता है और आगे का रास्ता साफ करता है। हम डर की वजह से कुछ कर नहीं पाते, असफलता का डर, अनजान का डर और संसाधन बर्बाद होने का डर। लेकिन क्या हो अगर हम अपने आइडियाज को जल्दी और अच्छे से परख कर इन डरों को कम कर सकें? नैप का संदेश साफ है, आपको महीनों नहीं, हफ्तों भी नहीं चाहिए। सही तरीके से आप सिर्फ 5 दिनों में अच्छी प्रगति कर सकते हैं। यही डिजाइन स्प्रिंट की ताकत है, 5 दिन ध्यान लगाकर काम करना। बस इतना ही चाहिए एक समस्या से परखे हुए हल तक पहुंचने के लिए। डिजाइन स्प्रिंट तेज प्रोटोटाइपिंग, तुरंत फीडबैक और लगातार सुधार के बारे में है। ये सीखने और बदलने का एक चक्र है जो नई खोजों को आगे बढ़ाता है। ये किताब टीम के काम करने, फैसले लेने और नई खोज करने के तरीके को बदलने का वादा करती है। ये एक काम की किताब है जो टीम को पुराने तरीकों से आजाद करके एक ज्यादा तेज और नए तरीके अपनाने के लिए तैयार करती है। ये एक काम की गाइड है जो आपको मुश्किलों से निकालकर कम समय में बेडढ़ी सफलता दिला सकती है। स्प्रिंट में बताए गए सिद्धांतों का पालन करके टीमें आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ आधुनिक व्यापार की जटिलताओं को पार कर सकती है, चुनौतियों को विकास और सफलता के अवसरों में बदल सकती है। स्प्रिंट की खासियत इसकी सादगी में है। यह एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जो 5 दिनों में बंटा हुआ है। हर दिन का एक क्लियर गोल है। यह तरीका टीम्स को शॉर्ट टाइम में एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर फोकस करने देता है, जिससे प्रोग्रेस तेज और मीनिंगफुल होती है। डे 1 मैप। पहले दिन प्रॉब्लम को समझें, चैलेंज को डिफाइन करें, लॉन्ग टर्म गोल सेट करें, पोटेंशियल ऑब्स्टिकल्स को पहचानें। यह स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह बाकी स्प्रिंट की नींव रखता है। टीम को एक ही पेज पर होना चाहिए कि वे क्या अचीव करना चाहते हैं और किन हर्डल्स का सामना कर सकते हैं। एक्सपर्ट से क्रिटिकल इंफॉर्मेशन लें। इसमें उन लोगों को लाना शामिल है जिनके पास प्रॉब्लम या इंडस्ट्री की गहरी नॉलेज है। उनकी इंसाइट्स वैल्यूएबल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर सकती हैं और टीम को कॉमन पिटफॉल्स से बचने में मदद कर सकती है। डे 1 के अंत तक टीम के पास प्रॉब्लम और स्प्रिंट के गोल की एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग होती है। यह शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट स्टेप्स के लिए जरूरी है। डे 2 स्केच। यहाँ क्रिएटिविटी सेंटर स्टेज लेती है। गोल है डे 1 पर डिफाइन की गई प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस की एक वाइड रेंज जनरेट करना। इंडिविजुअल्स अपने सॉल्यूशंस को पेपर पर स्केच करते हैं। कोई ग्रुप थिंक अलाउड नहीं है। हर टीम मेंबर इंडिपेंडेंटली काम करता है ताकि अपने आइडियाज के साथ आ सके। ये थॉट की डाइवर्सिटी सुनिश्चित करता है और टीम को सिंगल आइडिया पर टू अर्ली कन्वर्ज होने से रोकता है। फोकस आइडियाज की एक वाइड रेंज जनरेट करने पर है, चाहे वो कितनी भी अनकन्वेंशनल क्यों ना हो। यह स्टेप क्वांटिटी ओवर क्वालिटी के बारे में है। ज्यादा आइडियाज बेटर। डे 2 के अंत तक टीम के पास चुनने के लिए डाइवर्स सॉल्यूशंस का कलेक्शन होता है। डे 3 डिसाइड। टीम स्केचेस रिव्यू करने और डिसीजंस लेने के लिए इकट्ठा होती है। यह एक क्रिटिकल स्टेप है जहां टीम डे 2 पर जनरेट किए गए आइडियाज का इवैल्यूएट करती है और मोस्ट प्रॉमिसिंग वंस को सिलेक्ट करती है। एक स्ट्रक्चर्ड वोटिंग प्रोसेस सबसे प्रॉमिसिंग सॉल्यूशंस को प्रायोरिटाइज करने में मदद करता है।
हर टीम मेंबर उन आइडियाज पर वोट करता है जिनमें उन्हें सबसे ज्यादा पोटेंशियल लगता है। यह डेमोक्रेटिक प्रोसेस सुनिश्चित करता है कि बेस्ट आइडियाज टॉप पर आएं। आगे का एक क्लियर पाथ इमर्ज होता है। टीम के पास अब एक फोकस्ड डायरेक्शन और नेक्स्ट स्टेप्स के लिए एक प्लान है। डे 4 प्रोटोटाइप। चोजन सॉल्यूशन का एक रियलिस्टिक प्रोटोटाइप बनाएं। यहीं पर आइडियाज एक टैंजिबल फॉर्म लेना शुरू करते हैं। इसे परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस रियल यूजर्स के साथ टेस्ट करने के लिए काफी अच्छा होना चाहिए। गोल कुछ ऐसा क्रिएट करना है जिसे टेस्ट और इटरेट अपॉन किया जा सके। यह हैंड्स ऑन अप्रोच आइडियाज को लाइफ में लाता है। टीम चोजन सॉल्यूशन को एम्बॉडी करने वाले प्रोटोटाइप को बनाने के लिए मिलकर काम करती है। डे 5 टेस्ट। सच्चाई का पल। रियल यूजर्स को प्रोटोटाइप के साथ इंटरैक्ट करते हुए ऑब्जर्व करें। यहीं पर टीम को यह देखने को मिलता है कि उनका सॉल्यूशन रियल वर्ल्ड में कैसा परफॉर्म करता है। वैल्यूएबल फीडबैक इकट्ठा करें। यह फीडबैक यह समझने के लिए क्रूशियल है कि क्या काम करता है और क्या नहीं। जाने कि क्या काम करता है और क्या नहीं। इस टेस्टिंग फेज से मिले इनसाइट्स सॉल्यूशन को रिफाइन करने के लिए इनवैल्यूएबल हैं। स्प्रिंट का समापन एक्शनेबल इनसाइट्स में होता है। यह स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क टीम्स को कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को नेविगेट करने और तेजी से प्रोग्रेस करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करता है। इस प्रोसेस को फॉलो करके टीम्स सिर्फ 5 दिनों में प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक पहुंच सकती हैं, जिससे यह चैलेंजेस से निपटने और इनोवेट करने का एक इनक्रेडिबली एफिशिएंट तरीका बन जाता है। स्प्रिंट फ्रेमवर्क सिर्फ स्पीड के बारे में नहीं है, यह कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के बारे में है। यह टीम्स को बोल्ड स्टेप्स लेने और शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स बनाने का अधिकार देता है। चाहे आप एक स्टार्टअप हो जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है या एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी जो कॉम्प्लेक्स इश्यू को सॉल्व करना चाहती है, स्प्रिंट फ्रेमवर्क आपके गोल्स को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव करने के लिए एक प्रूवन मेथड प्रदान करता है। तो अपनी टीम को इकट्ठा करें, अपने गोल सेट करें और स्प्रिंट में डाइव करें। रिजल्ट्स आपको सरप्राइज कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि गूगल का स्प्रिंट तरीका हर तरह की कंपनियों में काम करता है, चाहे वो छोटे स्टार्टअप्स हों या बड़े टेक जायंट्स। यह तरीका रैपिड प्रोटोटाइपिंग और यूजर फीडबैक पर जोर देता है, जिससे टीम्स अपने आइडियाज को जल्दी से बेहतर बना सकती हैं। यह इनोवेशन का एक पावरफुल टूल है जिससे कंपनीज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को स्ट्रक्चर्ड तरीके से सॉल्व कर सकती हैं। इस किताब में कई केस स्टडीज हैं जो इसकी इफेक्टिवनेस दिखाती हैं। ये केस स्टडीज बताती हैं कि कैसे अलग अलग टीम्स ने स्प्रिंट तरीके को यूज करके अपने गोल्स अचीव किए। स्लैक, इस पॉपुलर टीम कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म ने स्प्रिंट यूज करके अपने ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाया। यूजर फीडबैक और रैपिड इटरेशन पर फोकस करके उन्होंने न्यू यूजर्स के लिए एक इजी और एंगेजिंग ऑनबोर्डिंग प्रोसेस बनाया। अलग अलग अप्रोचेस ट्राई करके उन्होंने यूजर एंगेजमेंट और रिटेंशन काफी इंप्रूव किया। इससे न सिर्फ यूजर्स बने रहे बल्कि नए यूजर्स भी अट्रैक्ट हुए। सेवियो के इस रोबोटिक्स कंपनी ने स्प्रिंट यूज करके अपने डिलीवरी रोबोट्स के लिए एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस डिजाइन किया। स्प्रिंट ने उन्हें क्विकली अलग अलग डिजाइन्स टेस्ट करने में मदद की, जिससे फाइनल प्रोडक्ट फंक्शनल और यूजर फ्रेंडली दोनों बना। नतीजा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ी और होटल्स में उनके रोबोट्स का यूज भी ज्यादा हुआ। ये सक्सेस स्टोरी यूजर सेंटर्ड डिजाइन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में रैपिड प्रोटोटाइपिंग की इंपॉर्टेंस दिखाती है। ब्लू बॉटल कॉफी, इस कॉफी जायंट ने भी स्प्रिंट से बेनिफिट लिया। उन्होंने इसे अपने मोबाइल ऑर्डरिंग सिस्टम को टेस्ट और रिफाइन करने के लिए यूज किया ताकि ये उनके कस्टमर्स की नीड्स पूरी करे और एक सीमलेस एक्सपीरियंस दे। इससे न सिर्फ कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंप्रूव हुई बल्कि उनकी रेवेन्यू भी बढ़ी, जो स्प्रिंट तरीके के फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिखाता है। ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स स्प्रिंट फ्रेमवर्क की वर्सेटिलिटी और अलग अलग इंडस्ट्रीज में टेंजिबल रिजल्ट्स लाने की इसकी एबिलिटी दिखाते हैं। चाहे यूजर एंगेजमेंट इंप्रूव करना हो, प्रोडक्ट डिजाइन्स रिफाइन करना हो या सेल्स बढ़ानी हो, स्प्रिंट तरीका उन टीम्स के लिए एक इनवैल्यूएबल टूल साबित हुआ है जो आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में इनोवेट और सक्सीड करना चाहते हैं। क्या आप भी बेकार की मीटिंग्स से परेशान हैं? ये मीटिंग्स हमारी एनर्जी खत्म कर देती हैं और कुछ हासिल नहीं होता। स्प्रिंट इस प्रॉब्लम को फोकस्ड कोलैबोरेशन और डिसीजन मेकिंग से हल करता है। एंडलेस डिबेट्स की बजाय स्प्रिंट स्ट्रक्चर्ड डिस्कशंस और वोटिंग को बढ़ावा देता है। ये सभी को अपने आइडियाज देने का मौका देता है और डिसीजंस डेटा और यूजर फीडबैक पर बेस्ड होते हैं।
महीनों का काम एक हफ्ते में करके स्प्रिंट बेकार की मीटिंग्स को खत्म करता है और टीम को गोल पर फोकस्ड रखता है। यह किताब आसान टिप्स और टेक्निक्स से भरी है ताकि आपका स्प्रिंट सफल हो। प्रोटोटाइप जल्दी बनाओ और बार बार बनाओ। परफेक्ट होने का इंतजार मत करो। एक क्विक एंड डर्टी प्रोटोटाइप बनाओ अपने आइडियाज टेस्ट करने के लिए। असली यूजर्स के साथ टेस्ट करो। उनका फीडबैक बहुत कीमती है। देखो कि वे आपके प्रोटोटाइप के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं और इनसाइट्स गैदर करो। कंस्ट्रेंट्स को अपनाओ। स्प्रिंट का लिमिटेड टाइम फ्रेम क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है और आपको प्रायोरिटाइज करने पर मजबूर करता है। सही लोगों को साथ लाओ। एक डिवर्स टीम बनाओ, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स और एक्सपर्टीज वाली। ये टिप्स और टेक्निक्स टीम्स को स्प्रिंट मेथोडोलॉजी इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने और ब्रेक थ्रू रिजल्ट्स अचीव करने के लिए एम्पावर करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि 5 दिन में बड़ी समस्याएं हल हो सकती हैं? जवाब है हाँ। स्प्रिंट मेथड बार बार सफल रही है। यह जल्दबाजी नहीं है, बल्कि आइडियाज को जल्दी परखने का तरीका है। चाहे आप एक स्टार्टअप हो या बड़ी कंपनी, स्प्रिंट आपको सफलता का ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट रास्ता दिखाता है। स्प्रिंट सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक एक्शन लेने का बुलावा है। पुराने तरीके छोड़ो और नए तरीके अपनाओ। अपनी टीम को इकट्ठा करो, अपने कैलेंडर खाली करो और अपने 5 दिन के स्प्रिंट शुरू करो। आप हैरान हो जाओगे कि आप क्या कर सकते हैं। भविष्य उनका है जो प्रयोग करने और तेजी से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। स्प्रिंट आपका राज का हथियार है।